जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिज़ाज हैं आपके जनाब? ठीक हैं। मैं जीएस अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल इन पॉलिटिक्स। आज पीर और 15 सफ़र मुज़फ़्फ़र का दिन है और 12 सितंबर 2022 है और 27 तारीख़ है भादों की, यानी भादों की 27 तारीख़ है। और आज के दिन जो एक ख़ास न्यूज़ आप तक पहुंचानी थी वो ये है कि पीटीआई के चेयरमैन जनाब मोहतरम इमरान खान साहब, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनको एतवार की शाम को मारगला थाने के अंदर उन पर जो दहशतगर्दी का मुकदमा है उसके लिए शामिल तफ्तीश होने के लिए कॉल किया गया था, लेकिन मौसूफ़ ने इनकार कर दिया और वहाँ पे नहीं पहुँचे। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि दहशतगर्दी के इस मुकदमे के अंदर इमरान खान साहब को 3 नोटिसेस जारी हो चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कितने? 3 नोटिसेस जा चुके हैं। पहला नोटिस गया बनी गाला पे, वो नहीं पहुँच गए, उन्होंने इनकार कर दिया और हेट धर्मी दिखाई कि जी मैं तो सुपीरियर चीज़ हूँ, मैं इनके नोटिस पे क्यों जाऊँ। दूसरा नोटिस गया, जलसे में चले गए, नहीं गए। और कल एतवार की शाम को तीसरा नोटिस उनको गया हुआ था और एतवार की शाम को तलब किए गए थे मारगला थाने के अंदर। और वहाँ पे जेआईटी जो बनी हुई है उसके सरबराह एसपी तफ्तीशी विंग जो हैं रुखसार मेहदी साहब और पूरी टीम, ये वहाँ पे इंतज़ार करते रहे और इमरान खान साहब जो हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँचे। अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को देख लीजिए कि उनके ऊपर अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ कि इस मुकदमा के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो ऑलरेडी ज़मानत पे हैं, अबूरी ज़मानत उन्होंने करवा रखी है और उस ज़मानत की बेस पे वो बाहर फिर रहे हैं। और इस मुकदमे पर जो उनके ऊपर तफ्तीश की जा रही है, जो इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसका वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, उसका जवाब नहीं दे रहे और सामने नहीं आ रहे इदारों के। तो कल जो है वो लास्ट नोटिस था तीसरा। अब इसके बाद हुकूमत जो है वो उनको गिरफ़्तारी के लिए आर्डर जारी कर देगी, मेरा ख़्याल ऐसे है। और उसके बाद फिर डायरेक्टली उनको जो है वो अरेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद फिर मुकदमा चलेगा अदालतों में और वो अपना वकील करेंगे। तो इस सूरत हाल में जो पस पर्दा जो पॉलिटिक्स इसके अंदर है, जो हम पीपल एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफार्म से आपको आगाह करने जा रहे हैं, इस सारी गेम में जो पीछे पॉलिटिक्स हो रही है वो ये है कि इमरान खान साहब वैसे तो जलसों के अंदर इंसाफ की और कानून की बात करते हैं और गरीब और अमीर के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात करते हैं और पूरे मुल्क के अंदर उनकी सुबह शाम रेटी यही होती है जी कि अमीरों के लिए इस मुल्क में और कानून है, गरीबों के लिए और कानून है। तो अब वही कानून जब इमरान खान साहब को बुला रहा है तो वो क्यों नहीं जा रहे? पूरे मुल्क के अंदर अगर एक इन्वेस्टिगेशन की एक कॉल आती है किसी गरीब को तो वो उसका तो खाना छूट जाता है, सांसें फूल जाती हैं उसकी और भागता हुआ अपने आप को वो बचाता है और वहाँ पहुँचता है कि जनाब बताइए मैं हाज़िर हूँ, मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम है, या अपना कोई वकील लेकर या किसी भी तरह से असालतन या वकालतन वो वहाँ पहुँचता है और रिपोर्ट करने के बाद अपनी वजाहत देता है और मुकदमे को कानून की शक्ल में क्लियर करता है। और यहाँ पे देखें कि इमरान खान साहब अपने आप को सुपीरियर समझते हुए वो कानूनी इदारे जो हैं हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, उनको उन्होंने जूते की नोक पे रखा हुआ है। और 3 नोटिसेस जाने के बावजूद इमरान खान साहब जो हैं उनका बाल बीका नहीं हुआ और उनके माथे पे शिकन नहीं आई और वो धड़ल्ले से बैठे हुए हैं। ये कानून का एहतराम कहाँ पे है व्यूअर्स, मुझे बताइए? जब एक अमीर आदमी, जब एक बड़ा आदमी कानून का एहतराम नहीं करेगा, तो मुझे बताइए कि फिर जो छोटे लोग हैं उनका क्या कसूर है? ये पुलिस इंतज़ामिया सारी उनके पीछे पड़ पड़ के मुल्क का बेड़ा गर्क क्यों कर रही है, उन अवाम को क्यों तंग कर रही है? तो आप इस चीज़ पर राय दीजिए कि क्या इमरान खान साहब को कानून के सामने पेश हो जाना चाहिए अपने उस मुकदमे में क्लियरेंस के लिए, अपनी वजाहत के लिए, या इमरान खान साहब को हक हासिल है कि वो कानूनी इदारों को जूते की नोक पर रखें और अपनी मर्ज़ी चलाएं? आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि दहशतगर्दी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म उन्होंने नज़रअंदाज कर रखा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी तौहीन अदालत का उनका केस जो है उसकी भी आज समाअत होने वाली है। तो एक तरफ दहशतगर्दी का मुकदमा है और एक तरफ इलेक्शन कमीशन के अंदर उनकी तौहीन अदालत की समाअत चल रही है। उस पर भी उन्होंने उनको कोई रिस्पांस नहीं दिया और उनके सामने पेश नहीं हुए कि जी ये तो गैर मुंतखब इदारा है। उनका कहना ये था कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले बंद कमरों में होते हैं और गैर मुंतखब इदारों को सियासी क़यादत का एहतराम करना चाहिए। यानी सियासी जो बंदा सियासी क़यादत में आ जाए, सियासी कायद बन जाए, या एमएनए सिलेक्ट हो जाए या एमपीए सिलेक्ट हो जाए, उसको कोई इदारा पूछ नहीं सकता। इस जुमले का मकसद ये बनता है यहाँ पे कि गैर मुंतखब इदारे जो हैं वो सियासी कायदीन को पूछ नहीं सकते कि जनाब आपने ये क्या किया है या आप ये क्या काम कर रहे हैं। आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप इस चीज़ के आपके पास जवाज़ नहीं है ये काम करने का, आप ये काम नहीं कर सकते।
तो क्या कोई नॉन पॉलिटिकल जो मूव है वो कोई बंदा इनको पूरे पाकिस्तान में पूछ नहीं सकता? इनका कहने का मकसद ये है। तो इमरान खान साहब, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप एज ए लीडर कौम को ये तासुर देंगे तो फिर आप और आपके जितने फॉलोअर्स हैं और पूरा पाकिस्तान वो कहाँ खड़ा होगा? फिर तो कल को कोई भी पुलिस वालों के सामने खड़ा होकर इस तरह उनकी बात को नेगेट करता रहेगा और वो इश्तिहारी करार दिए जाते रहेंगे और पूरे मुल्क के अंदर एक जंग की फ़िज़ा कायम हो जाएगी। जब कानून की पासदारी नहीं रहेगी, कानून की हुक्मरानी का एहतराम नहीं किया जाएगा, तो मुआशरा तो एक जंगल बन जाएगा और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग दुश्मन बन जाएंगे। आप ये क्या मिसाल काम कर रहे हैं लोगों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए? इमरान खान साहब, आपको, आपके लिए मशवरा ये है कि आईने पाकिस्तान का एहतराम करना आप पर तो ज़्यादा फ़र्ज़ है, क्योंकि आप एक ओहदा पब्लिक ऑफिस होल्ड कर चुके हैं और आपको अल्लाह पाक ने एक ख़ास मकाम दिया हुआ है। आपके पास एक फ़ेम है मुल्क के अंदर, आप एक पार्टी के चेयरमैन हैं। अगर आप आईने पाकिस्तान का एहतराम नहीं करेंगे, कानून का एहतराम नहीं करेंगे, तो मुल्क के बाकी जो पब्लिक है, जो अवाम है, वो क्या एहतराम करेगी? आप इस चीज़ को जलसों के अंदर कुछ कहते हैं और अवाम के सामने आपकी ज़बान कुछ और है, आपका चेहरा कुछ और है और पसे पर्दा आपकी शख्सियत कुछ और है। ये क्या मतलब जिसे कहते हैं कि खुला तज़ाद चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये क्या पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं? क्या हकीकी पॉलिटिक्स जो है वो यही कुछ है कि कानून के इदारों के साथ टकराव पैदा किया जाए, आइन को पामाल किया जाए मुल्क के अंदर? तो मेरी पीटीआई और जितने सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप राय दीजिए और सामने आइए, और इमरान खान साहब के लिए कोई साहिब मशवरा है आपके पास तो आप सामने लाइए कि इमरान खान साहब का ये स्टेप क्या ठीक है। उनको कानून को इसी तरह से रौंद डालना चाहिए और फिर बाकी जो अवाम है वो कानून को किस नज़र से देखे। आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। और लास्ट पे पीपल एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहूँगा कि आइन और कानून हम सब के लिए बालातर है और हम सब के लिए एक है। अगर एक शख्स मुल्क में गद्दारी करता है, गलत काम करता है, जुर्म करता है, तो उसको सज़ा मिलती है, तो पूरे मुल्क में बादशाह से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर नीचे एक ग्रास रूट लेवल के बंदे तक सब एक जैसे हैं। अगर एक के लिए एक गरीब आदमी के लिए एक कानून है तो अमीर के लिए भी वही कानून होना चाहिए। एज़ ए मुस्लिम और एज़ ए नेशन हम उसी वक्त तरक्की कर सकते हैं जब हम अपने आइन की पासदारी करें, जब हम अपने कानून का एहतराम करें और गरीब और अमीर के लिए एक ही कानून रखें। कई मुआशरे इस तरह तबाह हो चुके हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लियर फरमान आली शान है। वो उसामा बिन ज़ैद की जब सिफारिश आई कि जी फ़लाँ शख्स ने चोरी की थी, उसका हाथ कटने का हुक्म हो चुका है, तो उसको आप कैंसिल फरमा दें, तो आपने फरमाया कि ये काम मैं नहीं कर सकता। अगर इसकी जगह मेरी बेटी फ़ातिमा भी होती तो उसके लिए भी यही हुक्म होता। ये लेसन है इस्लाम का और ये इस्लाम की असल रूह है कि कानून को सब के लिए एक जैसा किया जाए। और इमरान खान साहब यही भाषण हमें दे चुके हैं अपने जलसों के अंदर। तो अब उनके ऊपर जब बारी आई है तो वो कुछ और तरीके से सामने आ गए हैं। तो ये खुला तज़ाद जो है उनकी पर्सनैलिटी के अंदर, उनकी शख्सियत के अंदर, ये हमें तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। हमें तो कुछ और मैसेज जा रहा है इस तज़ाद से कि आइन और कानून का एहतराम ना करने वाला सियासी लीडर कहलाता है और बाकी अवाम जो है वो जूते खाती फिरे हमेशा सारी उम्र पाकिस्तान में। तो मेरी नाजरीन से गुजारिश है कि आप इस पर अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। मैं आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग पीपल एंड पॉलिटिक्स। बस जाते हुए थोड़ा सा काम कर लीजिए कि ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसको दबा लीजिए और छोटी बेल को भी, ताकि हमारा आपसे रब्ता रहे। बहुत शुक्रिया।